अस्सलामुअलैकुम। लास्ट टाइम हम सीख रहे थे यूलीड वीडियो स्टूडियो और उसमें हमने उसके इंटरफेस वगैरह के बारे में सब कुछ देखा, उसे डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, वो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई। तो आज हम आगाज़ करेंगे यूलीड वीडियो स्टूडियो पर काम का। जी, हमारे पास यूलीड वीडियो स्टूडियो सॉफ्टवेयर ओपन है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं और उन पर मुख्तलिफ इफेक्ट्स डाल सकते हैं, उनकी मुख्तलिफ तरह से सेटिंग कर सकते हैं और किस तरह से हम उनके साथ साउंड को भी इस्तेमाल करते हुए वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मज़ीद मैं वीडियोस बनाकर वो भी अपलोड करूँगा, वो भी आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। ठीक है, मेरी वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह वो तमाम बाकी की वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में हम इमेजेस अपलोड करेंगे और उसके अलावा हम यानी कि उसमें साउंड भी डालेंगे और एक वीडियो बनाएंगे। तो दो तरीक़ाकार है, एक तो ये कि आप जस्ट यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर आप इमेजेस जो है वो इंसर्ट कर लें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप इमेजेस इंसर्ट करेंगे तो वो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगी, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर पहले इमेजेस को इंसर्ट कर लें और यहाँ से फिर ड्रैग करके यहाँ ले आएं। कि अगर आप यहाँ पर इमेजेस इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में वो हमारे पास शो नहीं होगी। तो अगर आप यहाँ या आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह से आपको इजी लगे, दोनों मतलब कि तरीक़ाकार बिल्कुल ठीक है, जिस तरह से भी आप चाहें आप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ से कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर इंसर्ट में गया, इमेज पर क्लिक की और यहाँ से अब मैं लोड इमेज करूँगा। मेरे पास कुछ इमेजेस मौजूद हैं यहाँ पर, यहाँ से मैं कोई भी मतलब कि इमेजेस जो है वो मैं ले लेता हूँ। जी, तो यहाँ से रैंडमली मैंने कुछ इमेजेस पिक कर ली और ये कुछ इमेजेस मैंने सेलेक्ट की हैं और इनको अब मैं ओपन कर लूँगा। तो ये देखें, ये इमेजेस मेरे पास यहाँ पर आ चुकी हैं, लेकिन ये मेरे टाइमलाइन में ऐड नहीं है। ठीक है, टाइमलाइन में मुझे इन्हें ड्रैग करके ऐड करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर मैंने इन्हें मतलब कि इंसर्ट कर लिया। अब जो भी इमेजेस मुझे चाहिए उन्हें मैं सेलेक्ट करूँगा, सिलेक्शन लेके तो उन्हें मैं ड्रैग करके यहाँ टाइमलाइन में ला के छोड़ दूँगा। तो ये देखिए हमारे पास टाइमलाइन में ये इमेजेस आ चुके हैं। लेकिन अगर हमने ये इमेजेस जस्ट यहाँ पर राइट क्लिक करके इमेज इंसर्ट की होती तो हमारे पास यहाँ पर ये इमेजेस आ जानी थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये इमेजेस मौजूद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोनों तरीक़ाकार ठीक है, आप जिस तरह से आपको आसानी लगे आप उसी तरह से कर सकते हैं। अब हम मेन इमेजेस की मतलब कि हम यहाँ पर इन्हें एक दफ़ा प्ले करके देखें। इसका एक चीज़ हो, जब हम कोई भी इमेज जो है वो हम इंसर्ट करते हैं तो ये उसे डिफ़ॉल्ट टाइम दे देता है। ठीक है, मतलब कि डिफ़ॉल्ट तकरीबन हमें मिलता है 3 सेकंड का टाइम। ये एक इमेज को 3 सेकंड का टाइम देता है कि एक इमेज जो है वो हमारी 3 सेकंड तक प्ले होती है। जैसे कि मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखिए। हर इमेज को वो 3 सेकंड का उसने डिफ़ॉल्ट टाइम दे दिया। ठीक है, यानी कि हर इमेज जो है वो 3 सेकंड तक प्ले हो रही है। आप इसका जो टाइम है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इस इमेज की मतलब कि आपको इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा करनी है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इन बटन की मदद से भी टाइम ज़्यादा कर सकते हैं और जितना टाइम आप देना चाहें आप यहाँ से भी दे सकते हैं। यहाँ पर हम आवर्स देंगे यानी कि घंटे, यहाँ पर मिनट और यहाँ पर सेकंड। तो मुझे चूँकि इसे चंद सेकंड ही ज़्यादा करना है तो मैं यहाँ पर इसे 7 सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, और एंटर किया तो देखिए इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अब ये 7 सेकंड तक चलेगी। बाकी जो इमेजेस हैं उन तक सबकी जो ड्यूरेशन है वो 3-3 सेकंड है। इसी तरह से आप बाकी इमेजेस जो हैं उनकी भी आप ड्यूरेशन जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस तरह से भी इनकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, आप जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करेंगे स्टोरी बोर्ड में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे ये पहले वाली इमेज है, इसी की मुझे ड्यूरेशन ज़्यादा करनी है, कम ज़्यादा करनी है, तो इसके यहाँ पर आएंगे बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर। तो देखिए ये साथ में ये जो एरो का साइन आ रहा है ये चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद लेफ़्ट क्लिक करेंगे। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आप ड्रैग करेंगे। ड्रैग करेंगे जितनी ड्यूरेशन आपको करनी है, ऊपर टाइमलाइन में हमारे पास रूलर मौजूद है। ठीक है,
वो रूलर पे आप देखें, फॉर एग्जांपल मुझे 8 सेकंड करनी है तो यहाँ से हम इसे 8 सेकंड कर लेते हैं, या 4 सेकंड, जितनी भी आप करनी चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने से इसकी मैंने टाइमिंग कर दी। ठीक है, ये हमारे पास रूलर यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ से हम इसे अगर आप जूम आउट करना चाहें तो जूम आउट भी कर सकते हैं। ड्यूरेशन उतनी है, लेकिन हमारे पास ये जो मतलब कि हमारा टाइमलाइन है वो शॉर्ट हो गया, हमें मतलब कि मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। तो इसे हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि हम इसे ठीक से इस पर काम कर सकें। ठीक है, और जी, ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह से भी चाहें आप इस रूलर की मतलब कि सेटिंग कर सकते हैं, ऐसे जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास दूसरी इमेज है, इस पर भी बाय डिफ़ॉल्ट 3 सेकंड टाइमिंग है। बाकी तमाम इमेजेस की इसकी भी हम थोड़ी सी मतलब की जो टाइमिंग है वो हम ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, ये इसी तरह से ये है तो इसकी भी थोड़ी सी जी, बाकी को इसी तरह से रहने देते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी इमेज जो है वो आप मतलब कि इंसर्ट कर सकते हैं जो वीडियो स्टूडियो में, और उसके बाद हम इसकी मज़ीद इन जो हमारी इमेजेस हैं इनकी हम मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई इमेज रोटेट करनी है तो उस इमेज के ऊपर पहले क्लिक करेंगे, तो सिलेक्ट करेंगे, ये इमेज हमारी सिलेक्ट होगी, उसके बाद हम इसे रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टेप के ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास कलर करेक्शन के ऑप्शन मौजूद है, यानी कि हम इस पर मज़ीद काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास मज़ीद ऑप्शन आ गई हैं, जैसे कि दो फोटोशॉप में होता है कि हम कलर सिचुएशन जो है वो हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर लेकिन दो फोटोशॉप में तो हम लेयर्स की मदद से काम करते हैं, उसमें तो हम एक ख़ास हिस्से पर भी इफेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वो ऑप्शन मौजूद नहीं है। यहाँ पर हमारे पास बहुत शॉर्ट ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर हम जो भी इफेक्ट डालेंगे वो तमाम इमेज पर अप्लाई होगा। ठीक है, एक ख़ास हिस्से पर हम इफेक्ट नहीं डाल सकते। फॉर एग्जांपल देखिए मैं ये कलर चेंज कर रहा हूँ तो देखिए तमाम इमेज का कलर चेंज हो गया, हम एक ख़ास हिस्से का कलर चेंज नहीं कर सकते। ये दो फोटोशॉप की तरह हम यहाँ पर काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखिए क्योंकि जो भी हम इफेक्ट डालेंगे वो तमाम की तमाम इमेज पर अप्लाई होगा। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास ड्यूरेशन भी है, ये भी मतलब कि कलर चेंजिंग के लिए ही तकरीबन इस्तेमाल होती है। इसी तरह से ब्राइटनेस इसी कम ज़्यादा करना चाहें तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं, कंट्रास्ट भी कर सकते हैं और गमा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी मुख्य तरह की सेटिंग है। ठीक है, ये हम यहाँ से कर सकते हैं। बाकी जो इमेजेस हैं इन पर भी हम इसी तरह से काम करेंगे। ठीक है, इन पर मतलब बाकी की जो इमेजेस हैं उनके ऊपर भी अगर हमें कोई इफेक्ट डालना है तो वो भी हम यहीं से डालेंगे। तो इसके अलावा हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे पास एट्रीब्यूशन की ऑप्शन भी मौजूद है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर हमारे पास मुख्य मतलब के इफेक्ट मौजूद हैं, फ़िल्टर कह लें या मुख्य इफेक्ट्स कह लें, इनको भी हम अपनी इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारी इमेज सिर्फ इस तरह से है, अगर हम इसके ऊपर कोई इफेक्ट डालना चाहें तो हम वो इफेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहले हम इफेक्ट को प्ले करके देख लेते हैं किस टाइप का इफेक्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इफेक्ट मैं इस इमेज के ऊपर डाल देती हूँ। देखिए हमने उसको ऊपर क्लिक किया और ड्रैग करके हम उस इमेज के ऊपर लाकर इसे छोड़ देंगे। तो ये देखिए अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। ठीक है, इसकी मैं टाइमिंग थोड़ी कम कर दूँ, टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा है इसकी। और इसके अलावा अगर हमें कोई और इफेक्ट पसंद हो तो हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि एक ये इफेक्ट है, इसे हम अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। जी, तो इसका ये इफेक्ट है। मज़ीद अगर हम इसकी सेटिंग करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे मज़ीद कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, मज़ीद मतलब कि जो जितने भी इफेक्ट हम इसमें इस्तेमाल करेंगे उनकी हम मज़ीद भी सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से आके।
इसके बाद अब हम दूसरी इमेज को ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने मतलब कि दूसरी इमेज पे काम करना है, तो इस इमेज को लिया और इसके ऊपर हम उसके इफेक्ट डाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर पैन एंड जूम का ऑप्शन जो है ये इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ मतलब के ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे कि ये, तो ये मैंने इस्तेमाल किया। इसके बाद हम इसकी मज़ीद भी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल तो मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। ये इफेक्ट इस तरह से हमारे पास शो हो रहा है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसको मतलब कि कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ कस्टमाइज़ के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये बॉक्स शो हो रहा है। ठीक है, और इस बॉक्स में हम मतलब कि हमें बता रहा है कि ये इस तरह की इमेज पहले इतनी शो होगी और यहाँ से जूम होना शुरू होगा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट तक जाएगा। हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप इसे टेढ़ा मेढ़ा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा बॉक्स है, ये जो पॉइंट है, इसको भी हम सेट कर सकते हैं। मतलब अपनी मर्जी का आप इफेक्ट तैयार कर सकते हैं और इसका आप साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका साइज थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ और इसको मैं यूँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि ये इस पॉइंट तक आए, यहाँ तक। और ये इसका फर्स्ट पॉइंट है और ये इसका लास्ट पॉइंट है, और इसको मैंने ओके कर दिया। अब देखिए इसका इफेक्ट पहले के इससे चेंज हो चुका है, ये देखिए। तो इसी तरह से मतलब कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने भी मतलब कि जिस तरह का इफेक्ट चाहें, जिस इमेज के ऊपर चाहें वो हम डाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये इमेज है, इसके ऊपर भी हम कोई इफेक्ट डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर ये इफेक्ट डाल देता हूँ, और ये वाली हमारे पास इमेज है तो इसके ऊपर हम ये इफेक्ट डाल देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये है कि ये इमेज, तो इसके ऊपर हम कौन सा इफेक्ट डालते हैं। फॉर एग्जांपल इस इमेज के ऊपर हम ये इफेक्ट डाल देते हैं। ठीक है, इस इमेज के ऊपर हमने ये इफेक्ट डाल दिया। इसके बाद हम इस पर मज़ीद काम कर लेते हैं, मतलब कि इस पर हम पान एंड जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, पान एंड जूम में हम यही वाला इफेक्ट मतलब कि यूज़ कर लेते हैं। मज़ीद कस्टमाइज़ करना चाहें तो खैर हम वो भी कर सकते हैं। फ़िलहाल खैर मैं इसे डिफ़ॉल्ट सूरत नहीं ले रहा। इसके ऊपर भी हम कोई मतलब कि पान एंड जूम कर लेते हैं, जैसा कि ये वाला इफेक्ट डाल दिया इसके ऊपर, और इसके ऊपर भी हम इस इफेक्ट डाल देते हैं। और इसके ऊपर मैं ये इफेक्ट डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी इमेजेस होगी, इसके ऊपर हमने मुख्तलिफ तरह के इफेक्ट डाल दिए हैं। तो अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। जी, अब हम इसे प्ले करेंगे तो ये देखिए हमारी इमेजेस शो हो रही है। तो तमाम इफेक्ट जो हमने जिस इमेज के ऊपर जो इफेक्ट डाला हुआ है वो उसी तरह से हमारे पास शो हो रहे हैं। और जितने भी हमने इफेक्ट डाले हैं आप इनको मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इनकी मज़ीद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेटिंग कर सकते हैं और अपनी पसंद का जो भी आप इफेक्ट तैयार करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया इमेजेस का। इमेजेस की हमने इंसर्ट भी कर ली और उनके ऊपर हमने उनके ऊपर हमने मुझसे मतलब कि सेटिंग भी कर ली, इफेक्ट भी डाल लिए। और अब हमें क्या करना है कि हमें इन इमेजेस के साथ साथ साउंड भी ऐड करना है, यानी कि इमेजेस प्ले हो और साथ में वॉइस भी हो। तो हम चाहे तो यहाँ से भी मतलब कि साउंड जो है वो हम अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ से भी। तो मैं यहीं से राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से इंसर्ट ऑडियो, आप ट्रैक कर रहे हैं वॉइस ट्रैक या म्यूज़िक, तो म्यूज़िक पे क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर कुछ साउंड मौजूद है, यहाँ से मैं कोई भी साउंड ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये साउंड जो है वो ऐड करवा देता हूँ। और आप इसे डायरेक्ट यहाँ से पहले चेक करना चाहें तो आप यहाँ से भी इसे प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी आपको पसंद हो उसे हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर साउंड भी ऐड कर दिया। मैं पहले साउंड को हम प्ले करके देख लेते हैं।
साउंड हमारा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, ठीक है। साउंड को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब यहाँ पर देखें हमारे पास दो चीज़ें हैं, वो ये कि मतलब कि स्क्रॉल की मदद से मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये स्क्रॉल की मदद से देखें हमारे पास जो साउंड है वो हमारे पास ज़्यादा है, यहाँ पर रूलर पर देखें हमारे पास यहाँ तक इसका साउंड मौजूद है, जबकि इमेजेस हमारे पास कम है। अब यहाँ पर दो तरीक़ाकार हो सकते हैं, एक तो ये कि आप इन इमेजेस की ड्यूरेशन ज़्यादा कर दें, ठीक है, इनका दुरानिया बढ़ा दें और इसके दुरानिये को यहाँ तक ले आएँ, यानी कि इसके साउंड के बराबर कर दें। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप इसका जो साउंड है इसे कट कर दें, यानी कि इसका जो दुरानिया है वो आप कम कर दें और कम करके यहाँ तक ले आएँ, ठीक है। यानी कि फिर ये दोनों का बैलेंस हो जाएगा, ये मतलब कि लेवल पे आ जाएंगे। तो दो तरीक़ेकार है, जिस तरह से भी आप चाहें आप कर सकते हैं, चाहे तो आप इमेजेस की ड्यूरेशन ज़्यादा कर दें, चाहे आप ऑडियो की ड्यूरेशन कम कर दें, ये अब आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह से भी आप चाहें आप मतलब कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कम कर सकते हैं। तो हमने इमेजेस भी इंसर्ट कर ली, उनके ऊपर इफेक्ट भी डाल लिए और साउंड भी हमने ऐड कर लिया। तो अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। जब हम इसे प्ले करेंगे तो हमारी इमेजेस भी शो होंगी और साथ में साउंड जो है वो भी प्ले होगा। ये देखिए मैं इसे प्ले करता हूँ। देखिए अब यहाँ पर हमारी इमेजेस जो हैं उनकी ड्यूरेशन ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए देखिए अब इमेजेस हमारी शो नहीं हो रही है बल्कि सिर्फ साउंड आ रहा है, ठीक है। तो वो मैंने आपको दो तरीक़ेकार बता दिए, जिस तरह से भी आप चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। आज हमने सीखा किस तरह से इमेजेस को मतलब कि हमें इंसर्ट करना है और उन पर किस तरह से काम करना है, किस तरह से उनके ऊपर हमने इफेक्ट डालना है और उनको मज़ीद कस्टमाइज़ कैसे करना है। और इसी के साथ साथ हमने एक ऑडियो को भी इसमें ऐड किया और ऑडियो और इमेजेस को मिलाकर हमने एक वीडियो तैयार की। तो आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। अभी इसके मज़ीद टॉपिक कहते हैं वो भी मैं मतलब कि तैयार करके तो अपनी वेबसाइट पे आपको ऐड करवा दूँगा, ठीक है। यहाँ पर आप आएँगे जब मेरी वेबसाइट पे तो यहाँ पर आपको तमाम जो वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप जिसको थोड़ा स्लो हुआ पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका बटन ऐड कर दूँगा। फ़िलहाल आप देखिए यहाँ पर यू लीव वीडियो स्टूडियो का बटन नहीं है, लेकिन अभी तो मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो वीडियो तैयार करने के बाद यहाँ पर मैं इसका बटन ऐड कर दूँगा। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको एडोब फोटोशॉप, विंडोज़ मूवी मेकर, कैमकैचिया वगैरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर, इन तमाम के साथ साथ यू लीव वीडियो स्टूडियो का बटन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहाँ पर लर्न विद टॉपिक्स जो पेज इस वक्त ओपन है, यहाँ पर भी मैं यू लीव वीडियो स्टूडियो का जो आइकन है वो मैं यहाँ पर ऐड करवा दूँगा। पेजेस की मदद से भी आप शॉर्टकट तरीके से भी आप यहाँ पर यू लीव को सीख सकेंगे, ठीक है। तो बाकी की तमाम वीडियोज़ आपको यहाँ पर यू लीव में मिल जाएंगी। चाहे आप यहाँ बटन की मदद से यहाँ से आप यू लीव को ओपन कर लीजिएगा और चाहे आप यहाँ पर क्लिक करके इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ से आप यू लीव का जो आइकन है अभी तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं ऐड कर दूँगा बाद में। आप जब मेरी वेबसाइट पे आएंगे तो आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आप ओपन करके तमाम वीडियो आप देख सकेंगे। तो आज की हमारी ये दूसरी वीडियो थी। अभी मज़ीद कुछ वीडियोस बाकी हैं, बल्कि काफ़ी सारी वीडियोस बाकी हैं। उनमें हम मज़ीद सेटिंग भी सीखेंगे, वीडियो एडिटिंग भी सीखेंगे, वीडियो ऐड करके फिर उसी तरह के मतलब के इफेक्ट तरह डालेंगे और बहुत सा काम अभी करना। तो आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।